एक्स के लिए अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा साहब 2a। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। जो संख्या यहाँ बची वो को संख्या यहाँ बचनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आगे मत जाना, रुक जाना। ये दोनों सेम है तो ही इसका मतलब आपका प्रोसेस सही है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका प्रोसेस गलत है। गुणनफल माइनस में कब होता है? जब एक प्लस का होगा, एक किसका होगा? माइनस का। 121 जो होता है वो किसका रूट होता है? कई बच्चों को बड़ी दिक्कत है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमेशा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लाई में नहीं देखते बड़ी संख्या कौन है, जोड़ते घटाते टाइम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है। हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र जयपाल स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे द्विघात समीकरण, और जल्दी से अपन एक बार वापस रिवीजन करते हैं, फिर चलते हैं उसके आगे। तो द्विघात समीकरण में अपन ने डिस्कस करा था कि सर द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल कितने आएंगे, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे होता है, द्विघात समीकरण के हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। एक बार वापस देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि नाम से पता चलना चाहिए सर, नाम से पता चलना चाहिए सर कि इसका नाम जो है वो अपन ने पढ़ा था कि इसका नाम है द्विघात। क्या है? द्विघात। द्विघात का मतलब अपन ने पूरा पढ़ लिया था पिछले वीडियो के अंदर। जिनके नहीं देखा हुआ है एक बार पहले वाला वीडियो देखें। द्वि का मतलब होता है दो, और इसमें है घात, जिसमें अधिकतम घात जो होती है वो होती दो होती है। जिसमें अधिकतम घात जो होती है वो होती है दो। कितनी होती है सर? दो। एक बार मैं वापस लिख देता हूं जितना मैंने पढ़ा था। अधिकतम घात इसमें दो होती है, तो इसमें जो शून्यांक होंगे, जो मूल होंगे, है ना, वो भी होंगे अपने पास में दो। कितने होंगे सर? दो। इसका ग्राफ अपन ने पढ़ लिया था सर, इसका ग्राफ अपन ने पढ़ा था सर। इसका ग्राफ जो होता है सर वो होता है यू शेप। क्या होता है? यू शेप। या तो मुंडी होगी ऊपर और या फिर मुंडी का होती है नीचे। और इस ग्राफ का एक नाम रखा हुआ है सर, इसका ग्राफ का जो नाम रखा हुआ वो रखा हुआ है परवलय। क्या रखा हुआ है सर? परवलय। तो अपन ने पढ़ लिया था जिसमें अधिकतम घात दो होती है वो द्विघात समीकरण होता है ना। इसके शून्यांक जो होते हैं, मूल होते हैं, वो भी दो होते हैं। इसका ग्राफ जो है वो परवलय के रूप में बनता है। फिर अपन इसके जो है मूल निकाले थे, तो उसके अपन ने विधियां पढ़ी थी। एक जो थी सर अपने पास में गुणनखंड विधि। आज अपन इन विधि के बारे में बात करने वाले हैं। फिर अपन ने पढ़ा था द्विघाती सूत्र। क्या पढ़ा था सर? द्विघाती सूत्र। और इसका जो नाम है सर, एक और नाम है सर इसका, वो नाम है श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस करा था कि श्रीधर आचार्य क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि x इक्वल टू जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना आता है साहब? 2a। तो यहां पर अपन ने ये पढ़ लिया था कि इसको हल करने की दो विधियां है, गुणनखंड या द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र जो यानी कि श्रीधर आचार्य जो होता है वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या होता है? 2a। तो मैंने बोला था कि यहां पर इसके दो मान आएंगे। कितने मान आएंगे सर? दो मान आएंगे। तो बिल्कुल दो मान आएंगे। अब दो मान जो होते हैं इसके, अपन उसको बोलते हैं कि इसके जो दो मान होते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, इसके दो मान आते। एक का नाम बोला था अल्फा और एक को कितना बोला था? बीटा। तो एक बार अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लेंगे सर प्लस। क्या लेंगे सर? प्लस। और एक बार अपन इन दोनों के बीच में क्या लेंगे सर? माइनस। तो एक बार अपन दोनों के बीच में लेते हैं सर प्लस, और एक बार जो सर वो अपन दोनों के बीच में जो लेते हैं वो लेते हैं माइनस। यहां पर x की दो वैल्यू आएगी, दो शून्यांक आएंगे, एक को बोला अपन अल्फा और एक को अपन ने क्या बोला? बीटा। फिर अपन ने किया था सर इन दोनों का प्लस किया था, तो अल्फा प्लस बीटा आया था माइनस बी अपॉन ए। फिर आया था अल्फा इंटू बीटा, वो आया था सी अपॉन ए। कितना आया था साहब? सी अपॉन ए। तो द्विघात समीकरण जिसमें अधिकतम घात दो होती है, इसके शून्यांक भी दो होते हैं, इसका ग्राफ यू से बनता है जिसका नाम परवलय है। इसको हल करने की दो विधियां थी, गुणनखंड या द्विघाती सूत्र। शॉर्टकट मेथड बहुत सारी हैं, लेकिन अगर विधि के बारे में बात करें, सब्जेक्टिव वाइज बात करें, तो इसमें दो तरीके। एक और आता है पूर्ण वर्ग, वो भी सब्जेक्टिव है, लेकिन अपन इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे। गुणनखंड और द्विघाती सूत्र के बारे में बात करेंगे। ये जो होता है ये श्रीधर आचार्य है। पहले एग्जाम में डायरेक्टली श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है। एक बार लेना है प्लस और एक बार क्या लेना है? माइनस। तो इसमें x के दो मान आएंगे, एक अपन ने बोला था अल्फा और एक अपन ने बोला था बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? सी अपॉन ए। फिर अपन एक चीज और पढ़ी थी कि अगर मान लो अपन को द्विघात समीकरण दे दे तो अपन शून्यांक निकाल सकते हैं, और अगर अपन को शून्यांक दे रखा हो, अपन को क्या दे रखा हो? शून्यांक, तो अपन द्विघात समीकरण किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये भी अपन लास्ट क्लास में अपने डेरिवेशन करके देखा था कैसे आता है। तो अपन ने बोला था कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ये अपने पास भी बराबर 0 नहीं लिखे, तो ये होता है a इंटू आता है एक्स स्क्वायर माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स,
और प्लस में आता है अल्फा बीटा। कितना आता है सर? अल्फा बीटा। और दूसरा, अगर कोई आपसे ये बोल दे कि सर अगर बराबर में जीरो है, बराबर में क्या है? जीरो। अगर आपको बराबर में जीरो दे रखा है तो अपन यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। तो एक बार तो मैंने आपको ये याद करवाने के लिए चीजें लिखी हैं, बाकी अगर आपने ये नहीं पता है तो आप पुराना वाला, इसलिए पिछले वाला वीडियो देखेंगे और एक एक चीज समझेंगे कि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कहीं से भी कुछ ही पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ग्राफ क्या होता है, ये पूछ सकता है कि सूत्र क्या होता है, ये रिलेशन पूछ सकता है, और शून्यांक दे देगा, द्विघात समीकरण पूछ लेगा। तो ये बेसिक थ्योरी जो है वो आपसे कोई भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा थ्योरी को एकदम डिटेल में पढ़ें। आज अपन जो शुरू करने वाले हैं वो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसको हल करने की गुणनखंड विधि या द्विघात सूत्र जो है इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मूल कैसे निकाला जाता है, मूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन सर अपने पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो पहले तो अपन जो छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, स्कूल्स के अंदर सर पढ़ाते थे कि इसको हल करने की जो विधि थी, गुणनखंड विधि थी, फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है ना, वो कैसे अप्लाई होता है या कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि इस पहली संख्या जो है यहां पर कुछ नहीं, वो है 1। कितनी है सब? 1। पहली संख्या कुछ नहीं है तो उसको 1 है, तो अपन क्या करते हैं, इस पहली संख्या को गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या से। पहली संख्या को किससे गुणा करते हैं सर? लास्ट वाली संख्या से। तो ये पहली को लास्ट से गुणा करोगे, दिया कुछ नहीं था तो 1 था। 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8। कितना आएगा? 8। और बीच में जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ 2। एक बार के लिए प्लस माइनस का भले ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। कैसे सर? जैसे कि मान लो मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि माइनस का 8 आना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं 8 आना चाहिए और बीच में जो संख्या है वो है 2। तो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे तो वह आएगा 8। कितना आएगा? 8। और यहां पर जो बीच में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 2। क्या लिखा हुआ है? 2। तो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे तो 8 आएगा और बीच में 2 लिखा हुआ है। तो अपन को क्या करना है, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका योगफल तो जो है वो 2 आ जाए। भले माइनस लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं, एक बार ऐसे सोच लो 2 आ जाए। और ऐसे मान लो कि जिनका गुणनफल जो है वो अपने पास में 8 आ जाए। एक बार साइन नहीं देखोगे तो भी चलेगा। और कोई बच्चा बोले कि सर मैं साइन देखना चाहता हूं, तो भाई ले साइन ले ले। या योगफल -2 होना चाहिए और गुणनफल -8 आना चाहिए। गुणनफल कितना आना चाहिए? -8। बीच वाली जो संख्या है वो या प्लस करने पे योगफल या जो है वो बाकी भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो, या जोड़ने या घटाने पर लिख सकते हैं। ऐसी दो संख्या जिनको प्लस या माइनस करने पर तो -2 आ जाए और जिनका गुणनफल जो है वो -8 आ जाए। माइनस क्या आ जाए? 8। यानी कि ऐसी दो संख्या सोचो जिनको प्लस माइनस करने पे -2 आ जाए, गुणनफल करने पे कितना आ जाए? 8। सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बीच वाली संख्या जो आनी चाहिए वो तो आनी चाहिए प्लस माइनस करने पे। तो प्लस माइनस करने पर तो आना चाहिए -20। और पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे तो जो गुणनफल होना चाहिए वो होना चाहिए अपने पास में 100। कितना होना चाहिए? 100। मैंने बोला 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बीच वाली संख्या था -2। तो ऐसी दो संख्या सोचो जिनको प्लस माइनस करने पर तो -2 आ जाए और पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणनफल करोगे तो वो आ जाएगा 6। कितना आएगा? 6। यानी कि बीच वाली जो संख्या है सर, बीच वाली जो संख्या है सर, बीच वाली संख्या जो सर है वो आने चाहिए या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे। बीच वाली संख्या जो है सर वो आनी चाहिए प्लस करने पे या माइनस करने पे। बीच वाली संख्या जो है वो आनी चाहिए प्लस करने पे या माइनस करने पे। बीच वाली जो संख्या है वो आनी चाहिए प्लस करने पे या माइनस करने पे। पहली संख्या जो है यानी बीच वाली संख्या जो है वो प्लस करने पे या माइनस करने पर आनी चाहिए। और पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से क्या करोगे? गुणा। वो आपका गुणनफल होना चाहिए। यानी प्लस माइनस करने में -2, गुणनफल करने में -8, प्लस माइनस करने पे -20 और गुणनफल करने पे 100, प्लस माइनस करने पे -2, गुणनफल करने पे 6। कितना आना चाहिए? 6। तो यहां पर बीच वाली संख्या जो है वो आनी चाहिए प्लस या माइनस करने पे और पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे वो आपका होना चाहिए गुणनफल। क्या होना चाहिए सर? गुणनफल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक बार के लिए कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर अपन लिखते हैं कि प्लस माइनस करने पर जो है वो अपने पास में तो आना चाहिए -2 और ऐसा जो है उनका गुणा जो होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए वो होना चाहिए -8। तो एक बार अगर प्लस माइनस हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूं प्लस माइनस करने पे 2, गुणा करने पर 8। ध्यान रखो सर। अब कैसे पता चलेगा? अपने पास में अधिकतम घात 2 है सर। अधिकतम घात कितनी है? 2। अगर अधिकतम घात 2 है तो यहां पर संख्या भी कितनी आएगी? 2। तो अपन को संख्या जो सोचनी है वो भी 2 सोचनी है। कितनी सोचनी है? 2। अपने मन से 2 संख्याएं सोचो जिनको प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8।
ऐसी दो संख्या सोचो जिनको प्लस माइनस करने पर दो दो आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए 8। सर हम नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते या नहीं पता चल रहा सर, तो कोई बात नहीं, इस मेथड का नाम जो है वो है गुणनखंड विधि। इस मेथड का नाम क्या है? गुणनखंड विधि। तो अपन को क्या करना है कि जो गुणा करने पर आए, जो आए गुणा करने पर, उसको अपन को गुणनखंड करना है। क्या करना है साहब? गुणनखंड करना है। कैसे? जैसे कि गुणा करने पर 8 आ जाए तो अपन को 8 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया जाएगा 4, 4 में 2 का भाग दिया जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 1। तो संख्या आ गई अपने पास में 3। कितनी आ गई साहब? 3। कि सर संख्या तो 3 आ गई और अपन ने कहा था कि संख्या चाहिए 2। कितनी चाहिए? 2। तो कुछ नहीं करना है, इन 3 संख्याओं को 2 संख्या बना दो। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को साथ में लो तो ये हो गया 4। कितना हो गया? 4। और ये हो गया 2। भाई 3 संख्या को 2 बना दो, इन दोनों को साथ में ले लो तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 2। अब 4 और 2 जो संख्या आई है, एक बात बताओ, इनको आप जोड़ोगे तब 2 आएगा या घटाओगे तब 2 आएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तब 2 आएगा या घटाओगे तब 2 आएगा? घटाओगे तभी आएगा। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। ये सर माइनस का ना, माइनस प्लस का एक बार के लिए भले ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, मैं तो सीधा बोलो निशान भले एक बार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बोलेगा सर साइन साथ में ना, तो भी कोई एक ही बात है, नहीं लोगे तो भी कोई एक ही बात है। प्लस माइनस में कई बच्चे अभी नए खिलाड़ी है जिनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा टेंशन मत लो। आप तो बोलो 2 और 8 आना चाहिए, तो 4 और 2 हो गए। अब 4 में से प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 4 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो संख्याएं अपने पास में जो निकल के आई है वो आई है 4 माइनस 2। 4 माइनस 2। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने बोला एक बार प्लस माइनस बोले छोड़ो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। बीच में है माइनस, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है, क्या आएगा? माइनस। संख्या है कितने अपने पास है? 4 और 2। और मैंने बोला था इनको जोड़ना नहीं, इनको घटाना है, इनको घटाना है, क्योंकि जोड़ोगे तो आ जाएगा 6 और अपन को 2 लेकर आना है तो अपन माइनस करेंगे। तो यहां पर आएगा 4 माइनस 2, एक्स की जगह एक्स माइनस का 8 बराबर कितना आएगा? 0। ध्यान से देखिए इधर, अगर मैं यहां पर इसको वापस सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। माइनस की जगह क्या आएगा साहब? माइनस। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। एक्स की जगह एक्स, माइनस 8 की जगह माइनस 8, 0 की जगह 0 आ जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? ध्यान से देखो, मैंने इसमें कुछ गलत लिखा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, 4 माइनस 2 2, एक्स की जगह एक्स, माइनस 8 की जगह माइनस 8, 0 की जगह 0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह माइनस होता तो क्या लगाओगे? माइनस। अगर यहां प्लस होगा तो क्या लगाओगे? प्लस। इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको देखना ही नहीं। अगर प्लस होता तो प्लस लगा दो, माइनस होगा तो माइनस लगा दो। इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि इस माइनस के झमेले में नहीं पड़ना है। और यह प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब सर क्या करेंगे? अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। यह आएगा एक्स स्क्वायर। कितना आएगा साहब? एक्स स्क्वायर। ये प्लस का और ये किसका है? माइनस का। तो ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा साहब? माइनस। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। और माइनस का 8 बराबर कितना जाएगा साहब? 0। वापस देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 को एक्स से किया तो कितना हो गया? 4x। अब ये माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। और 2 को x से किया तो 2x हो गया। माइनस का 8 बराबर कितना आएगा? 0। इसको अपन ओपन कर लिया। अब कई लोग करते हैं इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? यहां से शुरू करते हैं, सर माइनस 4 प्लस का 2 माइनस का 2, और ये 4 दूनी 8 हो गया। अब कई बार नए नए खिलाड़ी हैं उनके लिए ये थोड़ा करना बेटर रहता है। बाकी जो पुराने जो है वो खेल रहे हैं, जिन्होंने काफी क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए ये लिखवा रहा हूं ताकि कोई नया शुरुआत करे, जिन्होंने अभी तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो वो ये स्टेप थोड़ा देखना है। अब इसमें क्या करना है? अपन को पहली दोनों संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है ना। लास्ट वाली संख्याओं का दोनों का एक जोड़ा बनाना है। पहली दोनों संख्याओं का एक पेयर बन जाएगा, लास्ट वाले दोनों संख्या का एक पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8। तो 4 माइनस 2 कितना? 2, और 4 दूनी कितने हो गए? 8। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां पे भी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 को x से किया तो आ गया 4x, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और 2 को x से किया कितना आया? 2x। 8 की जगह 8। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने जो जोड़ा बनाया है, पेयर बनाया है, उसमें से क्या करना है? अपन को लेना है कॉमन। क्या लेना है साहब? कॉमन लेना है। तो सर क्या कॉमन आएगा इसमें से? ये एक्स स्क्वायर है और ये 4x है। तो यहां से अगर मैं कहूं तो x कॉमन आ रहा है। x क्या आ रहा है साहब? कॉमन आ रहा है। अगर मैं x कॉमन लूं तो देखो x इसके पास में भी है और x इसके पास में भी है, तो दोनों में से जो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो कॉमन लेना है। अब x स्क्वायर में से एक x बाहर आगे, पीछे कितना बच जाएगा? 1x। माइनस की जगह कितना आएगा? माइनस। और 4x में से x बाहर आगे, पीछे कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। और बीच में प्लस है तो क्या लगाना है साहब? प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो सर ये लिखा हुआ है 2x माइनस 8 लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, इस 8 को मैं 2 × 4 लिख सकता हूं क्या?
इस 8 को मैं 2 इंटू क्या लिख सकता हूं 4। अब ध्यान से देखो यहां पर भी ये 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 आ जाएगा कॉमन। 2 क्या आएगा साहब कॉमन, 2 कॉमन आ गया यहां से, तो ये बचेगा x, माइनस की जगह माइनस, और 8 को लिखा 2 इंटू 4, तो आप अगर 2 कॉमन लोगे तो पीछे 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा 4। तो यहां से अपन 2 कॉमन लोगे तो यहां पर आएगा x माइनस 4 बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि यहां पर भी x माइनस 4 और यहां पर भी x माइनस 4। एक बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि जो संख्या यहां बची है वो संख्या यहां बचनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या यहां बची वो संख्या यहां बचनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ खोटा किया है। तो आगे मत जाना, रुक जाना कि ये दोनों सेम है तो ही इसका मतलब आपका पिछला प्रोसेस सही है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका पिछला प्रोसेस गलत है। अब एक बात बताइए मुझे आप ध्यान से कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों संख्याओं का भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि ये पूरी एक संख्या और ये पूरी एक संख्या, तो गुणा हो रहा है दोनों के बीच में। अब यहां पर x माइनस 4 है और यहां पर भी कितना है x माइनस 4, तो अपन x माइनस 4 को पकड़ के बाहर ले आएंगे। साहब बाहर आ जाइए आप। अब x माइनस 4 बाहर आ गए मतलब कॉमन आ गए, तो यहां पर x माइनस 4 बाहर, तो पीछे कितना बचेगा x, और यहां पर x माइनस 4 तो पीछे बचेगा +2। कितना बचेगा साहब +2, बराबर में जो अपने पास में आएगा वो आएगा 0। कितना आएगा 0। तो यहां पर अपने पास में ये x माइनस 4 दोनों के पास कॉमन ले लिया, दोनों के पास क्या ले लिया कॉमन, तो पीछे बचा x और यहां बचा +2 बराबर में कितना आएगा साहब 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब अपने पास में दो संख्याएं हैं, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है। गुणनफल कितना है 0। दो संख्याओं का अगर गुणनफल 0 है तो बताए संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं यहां पर मैंने 10 लिखा, क्या लिखा 10। अब मुझे गुणनफल लेने 0 जाना है तो मुझे यहां पर तो 0 लिखना ही पड़ेगा। 0 कितना लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक तो 0 होगा ही होगा। साहब 10 लिखा है तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा तो ही 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। कि नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा, लिख ले भाई 100, तो 100 को किससे गुणा करोगे 0 आएगा 0 से। किस आएगा 0 से। तो भाई 0 आंसर लाना है गुणनफल में, तो एक संख्या तो 0 होनी चाहिए, एक संख्या तो 0 होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक संख्या 0 है तभी गुणनफल 0 होगा, नहीं तो गुणनफल 0 नहीं होगा। सर इसका मतलब क्या कहना चाहते हो आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 हो रहा है। क्या हो रहा है 0। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो रहा है 0। अब दोनों में से एक 0 होगी, दोनों में से क्या होगी एक 0, कम से कम एक 0 होगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता कौन सा 0 है, तो मैंने कहा ले भाई तू भी 0 हो जा, और फिर मैंने बोला ले भाई तू भी 0 हो जा। तो यहां पर x का मान जो आएगा वो आएगा 4। कितना आएगा साहब 4, है ना। माइनस वाला कहां जाएगा प्लस में, और यहां पर x का मान जो आएगा वो प्लस का कहां जाएगा माइनस में। तो यहां तो आएगा माइनस का 4 और यहां पर आएगा सॉरी यहां तो आएगा प्लस का 4, यहां पर आएगा माइनस का 2। तो x के जो मान आ गए हैं वो आ गए हैं 2। कितना आ गए 2 आ गए। तसल्ली से समझिएगा, बहुत सिंपल है। 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ आएगा। प्लस माइनस करने पर आना चाहिए था 2, माइनस प्लस का देखो तो भी ठीक, नहीं देखो तो भी ठीक, और गुणनफल यहां पर आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना। तो यहां पर लिखा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और 4 दूनी जो अपने पास में होता है वो कितना होता है 8 हो जाता है। अब यहां पर प्लस माइनस 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 क्या होता है प्लस, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, ये दोनों सेम होगा तो ही सही होगा, नहीं तो क्या होगा गलत। अब यहां पर x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहां पर बचा x प्लस 2। दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब एक 0 या तो ये 0 या फिर ये 0 है। यहां पर जो x का मान आएगा वो होता आएगा 4। कितना आएगा साहब 4, और यहां पर जो x का मान आएगा वो आएगा -2। कितना आएगा साहब -2। अब ये जो मेथड रहता है थोड़ा लेंथी रहता है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही लेंथी होता है, तो अपन को छोटी क्लास में ये पढ़ाया जाता था, इसलिए मैंने आपके सामने रिवाइज किया। इस मेथड का नाम है गुणनखंड। क्या है गुणनखंड। कुछ खिलाड़ी आदमी हैं जो प्रैक्टिस कर रखी है, जिनको ये पता है, मैथ्स वाले हैं, वो तो चुटकियों में कर लेंगे, बाकी वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सर क्या करें, मैं देखो सारे मेथड बता रहा हूं, सारे मेथड इसलिए बता रहा हूं कि भी आपको ये रहे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। और मैं एक बार के लिए चाहता हूं कि प्रैक्टिस के तौर पे आप सारे मेथड करें, ठीक है ना, फिर देखना है कि भाई कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो एक बार आप सारे मेथड करके देखेंगे। इसके बाद में जो अपने पास में एक आता है वो आता है द्विघाती सूत्र। क्या आता है साहब द्विघाती सूत्र आता है। द्विघाती सूत्र से भी अपन कर लेते हैं। अभी मेरा काम आपको सिखाने का है, जब अपन ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करेंगे तो फिर डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट। मैं जब सॉल्व करूंगा मैं इससे भी नहीं करूंगा और मैं इससे भी नहीं करूंगा, मैं तीसरा मेथड काम में लूंगा, वो भी आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चलिए आगे। तो अब यहां पर मैंने लिखा x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 आएगा। तो यहां पर कुछ नहीं आएगा 1। कितना आएगा साहब 1। तो यहां पर आएगा ax² प्लस में आएगा bx प्लस c बराबर कितना जाएगा साहब 0। आपने पहले डिस्कस कर रखा है कि भाई ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। अब a का मान जो आएगा वो आएगा a।
कितना आएगा साहब 1। बी का मान जो आएगा माइनस का 2 आएगा, सी का मान आएगा माइनस का 8, माइनस का कितना आएगा 8। सर अब एक्स का मान बताओ क्या आएगा। एक्स के लिए अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना आ जाएगा साहब 2a। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा साहब, ये बहुत काम की चीज है। x इक्वल आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आएगा 2a। अब इसको सॉल्व करो। x का मान है -2, x का मान कितना है -2। एक तो ये गरीब खुद माइनस में है, एक इसके आगे और माइनस आ गया, b भी माइनस का आगे भी माइनस है, प्लस की जगह प्लस माइनस की जगह माइनस, b का स्क्वायर, b का मान है -2 का स्क्वायर -4, a का मान जो है वो तो है 1 और c का मान जो है वो अपने पास में -8 और अपॉन में आएगा 2a। a का मान हो गया यहां पर 1, कितना हो गया साहब 1। तो x बराबर जो आएगा माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो यहां पर जो अपने पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर जो मान आएगा वो आएगा 2, कितना आएगा 2 प्लस माइनस 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4। सर माइनस का है तो -2 का भी तो 4 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 को अगर 4 से 32, 32 को 1 से 32 ही रहेगा और अपॉन में जो आएगा वो आएगा 2 आएगा। तो यहां से जो मान आया है निकल के साहब, वो यहां से मान ये आया अपने पास में, एक तो आया x बराबर वो आया है 2 और प्लस माइनस 32 और 4 हो जाएंगे 36 और अपॉन में आएगा 2। यानी यहां पर कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 इंटू 4 32 हो गए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 और 4 कितने हो गए 36 और अपॉन में जो 2 आ जाएगा। अब सर क्या करना है, अब बहुत सिंपल है साहब, 2 प्लस माइनस रूट 36 का कितना होगा 6 और अपॉन में कितना आएगा 2। एक बार सर अपन लेंगे प्लस और एक बार सर अपन क्या लेंगे माइनस, एक बार सर अपन लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। मैंने पहले भी बताया था 2 मान आते हैं, एक बार पीछे प्लस लेना होता है, एक बार बीच में क्या लेना होता है माइनस। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहां पर आएगा 2 प्लस 6 बटा में 2 आएगा और एक बार माइनस लेंगे 2 माइनस 6 बटा 2 आएगा। यहां पर 6 प्लस 2 कितने हो गए 8, 8 बटा 2 कितना आ गया 4 और यहां पर x का मान ले 2 माइनस है, 2 माइनस है, 2 माइनस होगा -4 बटा 2 आएगा -2, कितना आएगा साहब -2। एक तो आएगा प्लस का 4 और एक आएगा माइनस का 2। यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर आएगा प्लस का 4 और माइनस का कितना आएगा 2, तो दोनों मेथड से आंसर आएगा सेम। आंसर क्या आएगा सेम। ये अपने पास में थी गुणनखंड विधि और ये अपने पास में जो है वो है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। सर आप कौन से मेथड के बारे में बात कर रहे थे कि जिसमें डायरेक्ट आएगा, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0। यहां पर मैंने लिखा x² - 2x - 8 = कितना आएगा 0। अब ध्यान से देखिए इस चेहरे को कि भाई क्या कहना चाहता है ये, तो यहां पर ये लिखा हुआ है x² - 2x - 8 = कितना है 0। x² - 2x - 8 = कितना है 0। तो अब बताओ यहां पर जो बीच वाली संख्या है वो तो होती है योगफल, क्या होती है योगफल। अब यहां पर इस मेथड के लिए आपको प्लस माइनस ध्यान रखना पड़ेगा। योगफल है -2 और पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है तो गुणनफल जो है वो है -8, -8 है ना। बीच में जो लिखा हुआ है वो आता है जोड़ने या घटाने पे और ये इससे गुणा होगा तो -8 आएगा, यानी कि योगफल तो -2 है, गुणनफल है -8। गुणनखंड मेथड में चलता है प्लस माइनस ध्यान ही रखो तब, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं। सर संख्याएं कौन कौन सी, चलिए गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 का किया तो 4, 2 का किया 2, 2 का किया तो 1, ये आ गया 4 और 2, 4 और 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गुणनफल माइनस में, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट करे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। गुणनफल माइनस में है तो गुणनफल माइनस में कब होता है, जब एक प्लस का होगा, एक किसका होगा माइनस का। मैं बता रहा हूं थोड़ा सा समझो, मजा आ जाएगा। यहां पर गुणनफल -8 है, गुणनफल माइनस में कब होता है, जब एक प्लस का और एक किसका हो माइनस का। सर अब हमको क्या पता चलेगा कौन प्लस का और कौन माइनस का, बहुत सिंपल है, ये 4 और 2, ये तो सीन क्लियर हो गया भाई। 8 होता है, माइनस लाने के लिए पता है कि दोनों में से एक माइनस होगा। अब सर देखो योगफल -2 है, तो मैंने क्या बोला, जो बड़ी संख्या का आगे निशान होता है योगफल करने पे वही आता है, जो बड़ी संख्या का आगे निशान होता है योगफल करने पे वही आता है। तो यहां पर योगफल -2 है, इसका मतलब बड़ी संख्या का आगे क्या आएगा माइनस। ध्यान से देखो योगफल कितना था 8, तो 4 और 2 हो गए। अब गुणनफल माइनस में है तो एक प्लस का होगा, एक किसका होगा माइनस का, प्लस माइनस तभी माइनस होगा। अब योगफल में -2 आ रहा है, योग करने पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या के आगे क्या आएगा माइनस आएगा, बड़ी संख्या के आगे सब क्या आएगा माइनस, तो यहां पर आएगा -2, कितना आएगा साहब -2। अब अपन ध्यान से देखिए, यानी कि जो संख्याएं आ गई, जो संख्याएं आ गई वो अपने पास में आ गई -4 और +2, -4 और +2। ध्यान से देखो इधर, यह आएगा -8 और ये आ जाएगा माइनस का कितना जाएगा 2।
अब कुछ नहीं करना है साहब, अब इसके आगे अपन को बिंदास x लगा देना है, बिंदास क्या लगा देना है, x। सर यहाँ कुछ नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है साहब, प्लस। तो यानी कि यहां पर x का मान जो अगर मान लो मैं लिखूं, यहां पर अगर मैं x का मान लिखूं तो कितना आ जाएगा, यहां पर x का मान जो आएगा माइनस वाला, या फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते ऐसे लिख दो भाई, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 0। यहां पर x का मान आएगा 4 और यहां पर x का मान कितना आएगा, -2, यानी कि 4 और -2। यहां से भी अपने पास में x का जो मान आया है 4 और -2, यहां से भी बचा रहा है 4 और -2, और यहां पे भी x का मान आया 4 और कितना आया, -2। तो मेरे हिसाब से ये मेथड जो है वो आपको ढंग से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल चीज है ये। अगर आप जिस दिन प्रैक्टिस करने लग जाओगे उस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी कि सर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए साहब, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गुणनखंड विधि के लिए प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, वो अपना बैलेंस हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस करने पर तो अपने पास में जो संख्या आनी चाहिए वो आनी चाहिए 4, और गुणा करने पर जो आनी चाहिए, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करो, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। प्लस माइनस करने पर पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करोगे तो गुणा करने पर आना चाहिए, तो 4 आ गई। तो अब सिंपल सा है, गुणनखंड करोगे तो 2 और 2 आ जाएगा, है ना। 2 + 2 कितना होता है, 4, और 2 × 2 कितना होता है, 4। सर बहुत सिंपल है ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिमाग लगाएं, देखें। अब सबसे पहले अगर अपन इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करें तो अपने पास कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखा है 4x², माइनस की जगह माइनस, इस 4 की जगह लिखेंगे 2 + 2, है ना। 4x² 4x², माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह लिखेंगे 2 + 2, x की जगह x प्लस का 1 और बराबर में कितना जाएगा, 0। बहुत सिंपल है सर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4x² की जगह 4x², प्लस माइनस क्या होता है साहब, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है साहब, माइनस, है ना। और यहां पे भी प्लस माइनस क्या होगा साहब, माइनस प्लस का 1 इक्वल टू कितना जाएगा, 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले दोनों संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा, लास्ट वाले दोनों संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, है ना। अब देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। 4x² मैंने 2 लिखा हुआ है, इस 4 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2। क्या लिख सकते हैं साहब, 2 × 2। 2 × 2 कितना होता है, 4। एक बार कई बच्चों को जो है वो कॉमन लेने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा अलग से इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये भी 2 है, ये भी कितना है, 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ये x² है, ये भी x है, मतलब एक x तो कॉमन आ ही जाएगा, स्क्वायर है तो एक तो कॉमन आ ही जाएगा। एक x यहां से कॉमन, एक x यहां से कॉमन, x कॉमन। 2 × 2 था, 2 2 थे, एक 2 बार और एक 2 का बच जाएगा अंदर, और x² था, एक x बार और एक x क्या बच जाएगा अंदर, माइनस की जगह माइनस। ठीक है सर, ये 2 पूरा पूरा बार आ गया, x भी पूरा पूरा बार आ गया, तो क्या बचेगा, अरे ढलने का काम नहीं है, 2 को अपन 2 × 1 लिखेंगे। 2 × क्या लिखेंगे, 1। 2 को 1 से गुणा करो, 2 ही तो आएगा। अब यहां से 2 बार आया है तो पीछे कितना बचेगा, 1 बचेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर ये पूरा पूरा कॉमन आ जाता है और पीछे कुछ नहीं बचता है तो पीछे बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। सर क्यों बचेगा 1, तो मैंने लिख दिया 2 × 1 2 होता है, 2 कॉमन आएगा तो पीछे 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो ध्यान से क्या, कभी कोई कॉमन नहीं है या कोई कॉमन लेने पे, कोई भी संख्या कॉमन लेने कुछ नहीं बचता है ना, तो वो 1 बचेगा। कुछ नहीं बचता है तो क्या बचेगा, 1। और कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो भी कॉमन आएगा 1। कितना आएगा, 1। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन कॉमन लेंगे 2, क्योंकि दोनों के पास मैं इसको लिखा 2 × 2, तो 1 2 बाहर, है ना, और 1 2 अंदर बचेगा। x और x, तो x भी क्या आ जाएगा, कॉमन। 4 में से 2 कॉमन ले, पीछे बचेगा 2। x 2 थे, एक बार और एक क्या बचेगा अंदर, माइनस की जगह माइनस। 2x पूरा पूरा कॉमन आया है तो पीछे बचेगा 1। क्या बचेगा साहब, 1। अगर ये 2x पूरा पूरा कॉमन आया तो पीछे कितना बचेगा, 1। बहुत सिंपल है सर, माइनस की जगह क्या आएगा, माइनस। ध्यान से समझिएगा, माइनस की जगह माइनस। तो मैंने क्या बोला, जब कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, 1। अब यहां पे देखो, ये 2 है और ये 1 है, 2 तो कॉमन है नहीं कुछ भी, x है और यहाँ x नहीं है तो वो भी कॉमन नहीं है। तो साहब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब अपने पास में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो अभी मैंने क्या बोला, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो भी कॉमन अपन 1 लेंगे। कितना लेंगे साहब, 1। अब यहाँ पे देखो, माइनस वाला था और माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन ले क्या बचेगा, प्लस, और ये प्लस था माइनस कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस। सर क्यों, अरे भाई साहब माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होता है, माइनस कॉमन लेने पर साइन क्या होता है, चेंज। तो माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होता है, तो मेरा भाई माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस जब भी कॉमन लोगे साइन चेंज होगा, माइनस वाला क्या होगा, प्लस, और प्लस वाला क्या होगा, माइनस। अब मैंने आपको बताया था दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो ये देखो 100% दोनों सेम है। तो यहां पर 2x - 1 अपन ने लिया कॉमन, 2x - 1 अपन ने क्या लिया, कॉमन। तो यहां पर बचेगा 2x - 1 बराबर कितना बचेगा, 0। सिंपल है, ये पूरा पूरा भाई जो है उसको बाहर पटक लो, कॉमन आ गया। तो ये पूरा कॉमन है, पीछे कितना बचा इसके पास में, 2x, और ये पूरा अगर कॉमन आया है तो पीछे बचा माइनस का 1, माइनस का 1।
और अभी अपन ने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब एक संख्या 0 होगी तो या तो यहां पर ये वाला 0 होगा मेरा भाई, और या फिर ये वाला 0 होगा। तो अपन ने क्या किया कि दोनों को 0 कर दिया। मुझे नहीं पता कौन सा 0 है, तो मैंने क्या किया, दोनों को 0 क्या कर दिया साहब, दोनों को 0। तो अब देखो दिमाग लगाओ, यहां पर x का मान निकालोगे, माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस में, और यहां पर गुणे वाला कहां जाएगा, भाग में। यहां पर माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस में, और गुणे वाला कहां जाएगा, भाग में। तो x का मान जो आया वो आया 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। ये मेथड हो गया अपने पास में गुणनखंड। क्या हो गया, गुणनखंड। अब थोड़ा मुझे लगता है आपको समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे, तो मैं थोड़ा सा फटाफट लिखूंगा। अब अपने पास द्विघाती सूत्र आपको पता है, दूसरा मेथड अपन इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस कितना आएगा 4ac, और अपॉन में कितना आएगा 2a। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। अब सबसे पहले यहां पर जो अपने पास में वैल्यू पुट करोगे b की, तो फटाफट देखिए आप, b का मान है -4। b का मान कितना है साहब, -4। अब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। b का मान -4 है, प्लस माइनस यानी कि ABC मत लिखो, नीचे डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब यहां पर आएगा माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर। b का मान है -4, -4 4, और a की वैल्यू है 4, और c की वैल्यू होगी 1, और अपॉन में आएगा 2a। 2a a का मतलब हो गया 4। कितना हो गया साहब, 4। तो यहां पर आएगा प्लस का 4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहां पर b का स्क्वायर जो आएगा, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और यहां पे 4 × 4 16, 16 हो गया, 1 से गुणा किया कितना आएगा 16, और अपॉन में 4 × 2 हो गया 8। कितना हो गया 8। तो बहुत सिंपल है, यह आएगा 4, यहां पर आएगा प्लस माइनस 16 माइनस 16 कितना होगा 0, और रूट 0 का मान होता है वो भी कितना होता है 0, और अपॉन में आएगा 8। कितना आएगा 8। तो बहुत सिंपल हो गया ये। यहां पर क्या हुआ अपने पास में, दो मान आ गए अपने पास में, एक बार बीच में लेंगे अपन प्लस, और एक बार बीच में अपन क्या लेंगे माइनस। तो यहां पर अपन एक बार प्लस लेंगे, और एक बार अपन क्या लेंगे माइनस। तो एक बार जो आएगा वो आएगा अपने पास 4 + 0/8, और एक बार जो आएगा वो 4 - 0/8, यानी कि x बराबर आ गया 4/8, और यहां पे भी आ गया 4/8, यानी कि यहां पर x बराबर आया है 1/2, और यहां पर भी आया है 1/2। तो यहां में मान सेम है सर, यहां पे भी अपने पास में 1/2 और 1/2 आया है x का मान, और यहां से भी x का मान अपने पास में 1/2 और कितना आया है 1/2। तो भाई आंसर सेम है। आंसर क्या है, सेम। ऑब्वियसली आंसर सेम ही है, क्वेश्चन सेम है। तो यहां पर 1/2 1/2 आ गया। ये अपने पास में था गुणनखंड, और ये था द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। सर आप अपने मेथड से करके बताओ, 4x² - 4x + 1 = 0। मेरा मेथड नहीं है, सभी यही करते हैं। 4x² - 4x + 1 = कितना आएगा 0, 4x² है ना, माइनस में 4x + 1 = कितना आएगा 0। अब देखो दिमाग लगाओ, यहां पर जो अपने पास में योगफल होना चाहिए वो होना चाहिए -4, और गुणनफल होना चाहिए वो होना चाहिए +4, +4। अब ध्यान देखो, गुणनफल अपने पास में 4 है, योग 4 है, संख्या था कि 2 और 2, संख्या कितनी आ गई 2 और 2। लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, क्या लगाना पड़ता है दिमाग, ध्यान से देखिए इधर। अब यहां पर अपने पास में गुणनफल 4 है, तो संख्या आ गई 2 और 2, कितनी आ गई 2 और 2। गुणनफल पॉजिटिव है, गुणनफल क्या है पॉजिटिव। गुणनफल पॉजिटिव तब होगा जब या तो दोनों प्लस के होंगे, या तो दोनों किसके होंगे प्लस के, और या फिर दोनों होंगे माइनस के। गुणनफल पॉजिटिव है, इसका दो चीज होगी, या तो दोनों प्लस का है या दोनों किसका है माइनस का। अब कैसे पता लगाएं कि दोनों प्लस के हैं या दोनों किसके हैं माइनस के, तो आपको योगफल देखना है। क्या देखना है, योगफल। योगफल है -4, योगफल क्या है -4। इन 2 और 2 का योगफल -4 होगा क्या, नहीं +4 होगा। लेकिन अपन को योगफल -4 चाहिए, तो इसका मतलब दोनों के आगे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे गुणनफल 4 है यार, तो 2 और 2। अब अपने पास गुणनफल प्लस का है, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों किसके होंगे माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस 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 भी प्लस होता है। तो अपने पास में ये गुणनफल वाला हिसाब हो गया। लेकिन योगफल माइनस में है, तो योगफल माइनस में तभी होगा जब दोनों माइनस के होंगे, दोनों किसके होंगे माइनस के। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अपन को यहाँ बढ़िया सा एक एक्स रखना है इन दोनों के पास में। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। लेकिन एक चीज अपन को और ध्यान रखनी है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि यहाँ पे गुणे में कुछ नहीं था। पिछले वाले क्वेश्चन में जो था यहाँ पे गुणे में कुछ नहीं था, मतलब 1 था। कितना था 1। तो अपन ने कुछ नहीं किया, इसको यहीं तो छोड़ दिया। लेकिन अगर मान लो आपके पास में इस x² के गुणे में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ 4, तो अपन को कुछ नहीं करना, यहाँ 4 का भाग देना है। 4 का क्या देना है भाग। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या है, जैसे कि 4 है, तो आपको दोनों में 4 का भाग देना पड़ेगा। तो क्या होगा 2/4 यानी आएगा 1/2,
ये भी 2/4 यानी कि आएगा 1/2। ये तो होगा इसका गुणनखंड। क्या होगा? गुणनखंड। अब कोई बोले कि सर इसके जीरोस निकालो, इसके शून्यांक निकालो, तो x माइनस ये 2/4 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1/2 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर आएगा 1/2 और यहाँ भी x माइनस 1/2 बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर आएगा 1/2। तो सिंपल सा है 1/2 और 1/2। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो भी अपने पास में 1/2 1/2, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी 1/2 और 1/2। तो मुझे लगता है कि आपको तीनों मेथड ढंग से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं इसके आगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आएगा अपने पास में माइनस का 7 और प्लस का नहीं, माइनस का 18 आएगा। प्लस माइनस अभी देखने की जरूरत नहीं गुणनखंड विधि में। तो चलिए सर कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है। मुझे तो आप एक बात बताओ सोच के कि यहाँ पर जो गुणनफल है, यहाँ पर क्या है? गुणनफल। थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। जो यहाँ पर गुणनफल है वो गुणनफल बताइए कितना होना चाहिए? गुणनफल 6 × 3। गुणनफल जो है वो 6 × 3। गुणनफल होना चाहिए -18, -18 और योगफल होना चाहिए -7। अगर मैं प्लस माइनस छोड़ भी दूं तो यहां पर गुणनफल होगा वो होगा 18। तो अगर गुणनफल अगर 18 है तो मैंने क्या बोला? जो गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर आना चाहिए उसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसके करने? जो गुणा करने पर आना चाहिए। तो 2 का भाग देंगे तो आएगा 9, फिर 3 का दोगे तो 3, फिर 3 का दोगे कितना आएगा? 1। संख्या आगे 3, संख्या कितनी आ गई? 3। संख्या 3 आ गई है बट अपन को चाहिए 2। कितनी चाहिए? 2। तो इन दोनों को साथ में लेंगे, है ना। तो ये आएगा 9 और ये आएगा 2। तो 9 और 2, 9 - 2 कितना होगा? 7। सर मैं अगर इन दोनों को साथ में नहीं लूं तो नहीं ले तो खोटा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन सेट ही नहीं होगा। कैसे? आप अगर इन दोनों को साथ में ले तो 6 और 3, 6 और 3 को चाहे प्लस कर लो तो भी 7 नहीं आ रहा, माइनस कर लोगे तो भी 7 नहीं आ रहा। तो ये तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं किसको साथ में लूं। अगर मैं इनको साथ में लूं 9 और 2, तो देखो 9 और 2 प्लस करने पे तो नहीं आएगा, लेकिन 9 - 2 कितना होता है? 7। तो यानी कि संख्या आ गई 9 - का 2, क्योंकि 9 - 2 7 होता है और 9 दूनी 18 हो गया। तो संख्या आएगी 6x² की जगह आएगा 6x², है ना। माइनस की जगह माइनस और इस 7 की जगह आएगा 9 - 2, 9 - 2। x की जगह x माइनस का 3 बराबर कितना हो गया? 0। मैं तीनों मेथड करवा रहा हूं, तीनों मेथड करवा रहा हूं क्योंकि बिना पेन चलाए नहीं होगा और आप बहुत बिजी हैं, टाइम मिलता नहीं है आपके पास पेन चलाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा देख भी लोगे। एक ही क्वेश्चन को, एक ही मेथड को 4-5 बार अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। और ज्यादा अच्छा तो यह है कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें, फिर चेक करें कि मैंने सही किया है और गलत किया है, और गलत किया है तो कहां गलत किया है। जब तक पेन नहीं चलाओगे जब तक नहीं होगा। ड्राइवर के पास वाली सीट में बैठ गए, ड्राइवरिंग स्टीयरिंग चला रहा है, गियर लगा रहा है, तो उसको देख के नहीं सीखोगे। जब तक खुद स्टीयरिंग पे नहीं बैठोगे, खुद वो चीजें सब नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। पास में बैठ के देखने से चीजें नहीं होगी। खुद को अप्लाई करना पड़ेगा, खुद को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे 9 - 2 कितना होगा? 7 और 9 दूनी कितना हो गया? 18। अब यहाँ पर आएगा 6x² माइनस का 9x, माइनस का 9x। माइनस माइनस कितना होगा सर? प्लस होगा। और माइनस का 3 बराबर कितना आ गया? 0। बहुत सिंपल है। 6x², ये आ गया माइनस का 9x, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। और ये आएगा 2x माइनस का 3 बराबर कितना आ गया? 0। ये बन गया पेयर और ये भी कितना बन गया? पेयर। अब यहां पर अपने पास में इस 6x² माइनस का 9x है, इस 6 को लिखा 3 × 2 और इसको लिखा 3 × 3, 3 × 3। अब यहां पर अपन 3 और ये 3 है तो 3 क्या आ जाएगा? कॉमन। और x² और ये x है तो x भी क्या आ जाएगा? कॉमन। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नए खिलाड़ियों को समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये 3 कॉमन है, पीछे बच जाएगा 2 और x² में 1x बाहर तो 1x क्या बचेगा? अंदर। माइनस की जगह माइनस। अब 9 को 3 × 3 लिखा, 1 3 बाहर तो 1 3 का बच जाएगा अंदर, और x तो अपने कॉमन आ ही गया है। तो यहां पर अगर मैं 3x कॉमन लूं तो यह बचेगा 2x - 3, 2x - 3। ध्यान से देखिए। अब यहां पर 6 और ये 9 है, अभी मैंने लिखा ही है वैसे। ये 3 × 2, ये 3 × 3 तो 3 कॉमन आ गया। x और x भी कॉमन आ गया। तो 6 में से 3 कॉमन लोगे कितना बचेगा? 2। और x² में 1x बाहर तो 1x क्या बचेगा? अंदर। माइनस की जगह माइनस। और ये जो 9 है, 9 को अपन ने लिखा 3 × 3, 1 3 बाहर तो 1 3 क्या बचेगा? अंदर। अब यहां पर 2, यहां पे 3, कोई कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या बोला? जब कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे? 1। अब यहां पे बचेगा 2x - 3 बराबर 0। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 1, 3 × 1, 1 कॉमन लोगे 2 × 3 बचेगा। कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन लेना है 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन कितना लेना है? 1। और जब कुछ भी नहीं बचता है तो भी कितना बचता है? 1। दोनों चीजें ध्यान से रखिएगा। अब ये 2x - 3, ये भी कितना है? 2x - 3। तो 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा 3x + 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 0। 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 क्या आएगा? कॉमन। 3x + 1 बराबर कितना बच गया? 0। अब या तो फिर ये 2x - 3 बराबर 0 होगा या फिर ये 3x + 1 बराबर कितना होगा? 0।
2x बराबर आएगा 3, x बराबर 3/2। यहां पर 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, -1/3। तो यहां पर x का मान आएगा 3/2, यहां पर आएगा माइनस का 1/3, x के मान आगे 2, कितना आगे 2। शुरुआत में बोला था अधिकतम का 2 है तो अधिकतम हलों की संख्या भी कितनी होगी 2, या 2 मान आ गए। अब सर इसको एक बार फटाफट से द्विघाती सूत्र से करके दिखाए। मेथड सेकंड अपन देखते हैं बेटा। यहां पर आएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0। x बराबर आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना आएगा 2a, और यहां पर आएगा माइनस का b, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस माइनस, है ना। यहां पर b का मान -7 है, मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूं तो +7 लिख दो, किसी को दिक्कत हो रही है तो अपन इसको लिख सकते हैं -7 इंटू -7। यहां पर x का जो मान आएगा वो आएगा -7, b का स्क्वायर आएगा -7 का स्क्वायर, माइनस की जगह -4 की जगह 4, एक का मान आएगा 6 और यहां पर अपने पास c का मान जो आएगा वो आएगा -3, माइनस का कितना आएगा 3। ध्यान से देखिए इधर, यहां पर अपने पास में माइनस का b है तो b का इसका -4a और c है माइनस का 3 है, अपॉन में 2a, ये 6 आ जाएगा। x का मान जो आएगा वो आएगा 7, कितना आएगा 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, कितना हो गया 49, माइनस माइनस कितना होगा प्लस। अब यहाँ पर 6 18 हो गया, यहाँ पर ऐसे करो 4 12, 12 को 6 से गुणा कर दो, या फिर 18 है 18 को अपने पास में 4 से गुणा कर दो, 18 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 72, कितना आएगा 72, और अपॉन में जो आएगा वो आएगा 12, कितना आएगा 12। यहाँ पर x बराबर आएगा 7 प्लस माइनस, और यहाँ पर आ गया अपने पास में 9 और 2 11, 8 4 121 आ जाएगा, और अपॉन में आएगा 12, कितना आएगा साहब 12। अब मुझे एक बात बताओ, 121 जो होता है वो किसका रूट होता है 11 का होता है, किसका होता है साहब 11 का। तो यहां पर 121 होगा वो 11 का रूट हो जाएगा। यहां पर x बराबर जो आएगा 7 प्लस माइनस 11 और बटे में आएगा 12। एक बार अपन लेंगे दोनों के बीच में प्लस और एक बार दोनों के बीच में क्या लेंगे माइनस। तो यहां पर जो मान आएगा साहब वो 7 प्लस 11 बटा कितना आएगा 12, और एक आएगा 7 माइनस 11 बटा कितना आएगा 12। एक जो आएगा साहब वो आएगा 18/12, 18/12, और एक जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 4 और बटे में कितना आएगा 12। यहां पर x का मान जो आएगा 6 का भाग दो तो 6 3 18, 6 दूनी कितना आएगा 12, और यहां पर 4 का भाग दो तो माइनस का 1/3, 4 एकम 4 4 12, यहां पर आया 3/2 माइनस 1/3, ये भी 3/2 और ये माइनस का 1/3। तो दोनों बेहतर से आंसर क्या आएगा सेम, 3/2 माइनस 1/3, और यह भी 3/2 और माइनस का 1/3। अब धीरे धीरे आराम से एक एक स्टेप को समझेंगे, फिर जाके क्वेश्चन बनेगा, फिर मजा आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। वापस देखते हैं इसको, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर कितना हो गया 0। फटाफट देखो तीसरा मेथड अपना मस्त शानदार वाला मेथड, योगफल जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस का 7 और गुणनफल होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस का 18, माइनस का 18। योगफल होना चाहिए माइनस का 7, गुणनफल होना चाहिए माइनस का 18। सिंपल है, गुणनफल माइनस का है, गुणनफल तो अभी किया था, वापस कर लेते हैं। यहां पर हमने 2 का दिया तो 9 आया था, फिर 3 का दिया 3, 3 का दिया तो 1, ये आएगा 9 और 2, 9 दूनी 18 हो गए, है ना। लेकिन गुणनफल माइनस का है, गुणनफल क्या है माइनस का। गुणनफल माइनस का कब होता है, जब एक प्लस का होता है एक किसका होता है माइनस का। भाई गुणनफल माइनस का है, गुणनफल माइनस में आ रहा है, मतलब दोनों में से एक माइनस होगा। क्यों, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि दोनों में से एक माइनस का होना तो तय है, चाहे 2 माइनस का होगा चाहे 9 माइनस का होगा, दोनों में से एक माइनस का होगा सब, जब माइनस 18 रहेगा। अब कैसे पता लगाओगे भाई 9 दूनी 18 तो माइनस का, दोनों में से एक माइनस है। अब कौन सा माइनस है, तो देखो योगफल का आगे माइनस का निशान है। योगफल के आगे माइनस कब आता है, जब बड़ी संख्या के आगे माइनस आता है, बड़ी संख्या के आगे क्या आता है माइनस। ध्यान से देखो 2 में से माइनस 9 गए तो माइनस का 7 और 9 दूनी कितना हो गया 18। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम तो हमेशा प्लस माइनस माइनस ही होता है। कई बच्चों को बड़ी दिक्कत है कि सर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमेशा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। मल्टीप्लाई में नहीं देखते बड़ी संख्या कौन है, जोड़ते घटाते टाइम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या जोड़ते घटाते में देखा जाता है कि बड़ी संख्या के जो होता है वही आता है, लेकिन गुणा करते टाइम नहीं देखते हैं। गुणा करते टाइम तो हमेशा प्लस माइनस माइनस हो, चाहे बड़ा ये हो चाहे बड़ा ये हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये माइनस का होता और ये प्लस का होता तो भी गुणनफल माइनस 18 ही होता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है गुणनफल में। हमेशा जोड़ते और घटाते टाइम अपन को ध्यान रखना होता है कि बड़ा जो होगा उसके आगे जो निशान है, जोड़ने घटाने पर उसके आगे वही निशान आएगा, लेकिन गुणनफल करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आएगा x और यहां पर भी जो कितना आएगा वो आएगा x। अब दूसरा काम मैंने आपको ये बताया था कि जो यहां पर x स्क्वायर के आगे है वो इसके भाग में लगाना है, जो x स्क्वायर के आगे है उसके भाग में लगाना है। तो यहां पर x प्लस 2/6 बराबर कितना बन गया 0,
और x माइनस 9/6 बराबर कितना बन गया 0। x बराबर आएगा माइनस का 2/6 यानी क्या आएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। और यहां पर x बराबर आएगा 9/6 बोले तो 3/2 यानी कि x का मान आएगा 3/2, 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 माइनस का 1/3, 3/2 माइनस का 1/3। यहां पर अपने पास में मान आ गए 3/2 और माइनस का 1/3। तीनों मेथड में से जो आपको मेथड प्यारा लगे वो भी आप कर सकते हो। और एक काम आप ये भी कर सकते हो कि भाई अपन को जो ये मान आया है, ये मान अगर यहां पुट करोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो कई बार ये भिन्न में नहीं आ गए, कई ऐसी मान लो द्विघात समीकरण है जिसके मान भिन्न में नहीं आ रहे, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो अब रख के चेक कर सकते हो। जिस पे 0 आता है वो उसका जीरोस है और जिस पे 0 नहीं आता है वो उसका जीरोस नहीं है। कहने का मतलब गुणनखंड हो गया, द्विघाती सूत्र हो गया, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। यहाँ पर रकबे चेक कर सकते हो कि जिस मान पे ये 0 आता है वो मान सही है और जिस मान पे 0 नहीं आता है वो मान क्या है गलत। तो सर क्या मैं अगर x 3/2 रखूं तो 0 आएगा? अरे बिल्कुल 0 आएगा साहब, 100% 0 आएगा। जब मान 0 आएगा इसलिए ये जीरोस है। क्या है जीरोस, जीरोस बोलते इसी को है। x का ऐसा मान जिसको रखने पे 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, उसी को बोलते जीरोस। क्या बोलते साहब जीरोस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है 3x² माइनस का 1x माइनस का 4 बराबर कितना हो गया 0। 3x² माइनस का 1x कुछ नहीं 1 आएगा, माइनस का 4 बराबर कितना आ गया 0। अब देखो साहब यहां पर जो योगफल है, अगर मैं गुणनखंड में प्लस माइनस नहीं देखो, योगफल कितना है 1 और जो गुणनफल है क्या है साहब गुणनफल, गुणनफल हो गया अपने पास में 12। कितना हो गया 12, प्लस माइनस वाली मत देखो, अपना बैलेंस हो जाएगा। गुणनफल 12 है, 2 का दिया तो 6 आएगा, फिर 2 का दिया 3 आएगा, 3 का दिया तो कितना आएगा 1। तो संख्या आ गई अपने पास में 3, संख्या कितनी आ गई 3। लेकिन अपन को साहब 3 नहीं चाहिए, अपन को संख्या चाहिए 2। कितनी चाहिए साहब 2। तो मैंने क्या किया इन दोनों को साथ में ले लिया, ये हो गया 4 और 3, 4 और 3। अब सर इनको क्यों लिया साथ में, मैं तो इनको लूंगा, तो भाई इनको ले ले, ये आएगा 6 और 2, 6 और 2 को किसी एंगल से प्लस करो माइनस करो, एक तो नहीं आएगा, एक तो नहीं आएगा। तो अपन को ऐसा है ना, एक भी तो आना चाहिए ना। तो यहां पर आएगा 4 और ये आएगा 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1 और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। अब यहां पर अपने पास संख्या के 4 और 3 माइनस करना है, तो सिंपल सिंपल से है संख्या आगे 4 और 3। यहां पर अपन को कुछ नहीं करना है, पहले अपने लिखा 3x²। क्या लिखा साहब 3x²। तो 3x² जो लिखा हुआ है, तो यहां पर 3x² की जगह 3x² आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा और 1 की जगह आएगा 4 माइनस 3। कितना आएगा 4 माइनस 3। x की जगह x, -4 की जगह -4, 0 की जगह कितना आएगा 0। यहां पर आएगा 3x², कितना आएगा साहब 3x², प्लस माइनस कितना होगा माइनस, 4 को x से गुणा किया तो 4x और माइनस माइनस कितना होगा प्लस, माइनस का 4 बराबर कितना आएगा 0। इसमें से कॉमन, इसमें से क्या लेंगे कॉमन, 3 है ये 4 है, 3 है तो कॉमन कुछ आ नहीं रहा है दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे सिर्फ, तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये 3x माइनस 4 है साहब। तो ये भी 3x माइनस कितना आएगा 4, ये 3x माइनस 4 है, ये भी 3x माइनस 4। अब देखिए प्लस है तो क्या लगाना है प्लस। अब ये 3x की जगह पूरा पूरा 3x आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कॉमन कितना आता है सब 1 आता है। तो ये 3x माइनस 4, ये भी 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 जो आएगा वो आएगा कॉमन, कितना आएगा कॉमन। ये मेरा भाई पूरा पूरा कॉमन आगे, पीछे बचा x और ये पूरा पूरा कॉमन आगे, प्लस का 1 बराबर कितना आएगा 0। तो 3x माइनस 4 बराबर कितना आएगा 0 और एक x प्लस 1 बराबर कितना आएगा 0। 3x माइनस 4 बराबर कितना आएगा 0 और x प्लस 1 बराबर कितना आएगा 0। तो यहां पर 3x बराबर जो आएगा 4 और x बराबर आएगा 4/3 और यहां पर x का मान आएगा -1, कितना आएगा -1। तो बहुत सिंपल सा है, x का मान 2 आ गए, एक तो आ गया 4/3 और एक आ गया -1, कितना आ गया -1। सर इसको द्विघाती सूत्र से करके दिखाओ, 3x² माइनस का 1x माइनस का 4 बराबर 0 हो गया। यह आएगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर कितना हो गया 0। a बराबर जो आया है वो आया 3, b बराबर आया माइनस का 1 और c बराबर आया माइनस का 4। तो x बराबर जो आएगा माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में कितना आएगा 2a, कितना आएगा 2a। कुछ नहीं करना, abc की वैल्यू पुट करनी है। b की जगह आएगा माइनस का 1, b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह 3, c की जगह माइनस का 4, c की जगह माइनस का 4 और अपॉन में जो आएगा वो आएगा 2a, कितना आएगा साहब 2a। तो यहां पर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस और यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 × 4 16, 16 × 3 हो गया 48 और बटे में आएगा 6, कितना आएगा साहब 6। यहाँ पर x बराबर आएगा 1 प्लस माइनस रूट का 49 बटे में 6 आएगा।
रूट का 49 बटे में कितना आया 6। तो सिंपल सी चीज है, रूट 49 बटा 6 आ गया। अब 49 का मान आपको पता है, 49 का मान होता है वो होता है 7। कितना होता है 7। तो यहाँ पे x बराबर जो आएगा 1 प्लस माइनस 7 और बटे में आएगा 6। तो एक बार तो अपन दोनों के बीच में लेंगे प्लस, क्या लेंगे साहब प्लस, और एक बार दोनों के बीच में क्या लेंगे माइनस। एक बार तो दोनों के बीच में क्या लेंगे प्लस, और एक बार दोनों के बीच में क्या लेंगे माइनस। एक बार तो आएगा 8 बटा 6 और एक बार आएगा माइनस का 6 बटा 6। एक बार तो अपन यहां से कट करेंगे, 2 से कट कर दो तो 4 बटा 3, 4 बटा कितना आएगा 3, और एक बार यहाँ 6 से 6 कट गया तो x का मान आएगा माइनस का 1। तो यानी कि 4 बटा 3 माइनस का 1, 4 बटा 3 माइनस का 1। तो बहुत सिंपल चीज है कि सर एक वाला डायरेक्ट तय करके दिखाओ। यहां पर है अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का कितना आएगा 4। तो डायरेक्ट करके देखते हैं, योगफल जो है वो है साहब माइनस का 1, माइनस का 1, और इसका जो गुणनफल है, गुणनफल जो है वो है माइनस का 12, माइनस का 12। संख्याएं अपने पास में आ चुकी थी, संख्याएं अपने पास में आ गई थी 4 और 3, चारों कितने आ गई थी 3, 4 12 हो गए। अब माइनस का है, किसका है माइनस का। तो गुणनफल माइनस का कब होता है, जब एक प्लस का और एक इसका माइनस का। ये तो श्योर हो गया, दोनों में से एक प्लस और एक माइनस है तभी गुणनफल माइनस होगा। अब कौन प्लस का है कौन माइनस का है, तो देखो योगफल कितना है माइनस का 4, तो बड़ी संख्या का क्या आएगा माइनस। तो यहां पर भी आ गया x और यहां पर भी कितना आ गया x, तो ये मामला खत्म हो गया, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब यहां पर x स्क्वायर के पास में 3 है, कितना है 3। तो मैंने बोला था कि जो x स्क्वायर के पास में है उसको बट्टे में लिख देना है अपन को, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो x माइनस 4 बटा 3 बराबर 0 आ गया, और x प्लस 3 बटा 3 कितना 1, ये 0 आ गया। x बराबर आ गया 4 बटा 3 और x बराबर कितना आया माइनस का 1, 4 बटा 3 माइनस का 1, 4 बटा 3 माइनस का 1, और यहां पर भी 4 बटा 3 और माइनस का कितना आया 1। तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि गुणन क्या होता है, द्विघाती सूत्र कैसे लगाते हैं और डायरेक्ट कैसे करते हैं। आपके पास में कोई सी बुक है, एनसीईआरटी ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ले लो, उसमें जो क्वेश्चंस है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन द्विघात समीकरण के सॉल्व करना है, और कोशिश करनी है कि तीनों तरीके से सॉल्व करो। फिर आप बेस्ट चूज करो कि मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है वो सॉल्व करें, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए तीनों करना है। वह अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको गुणनखंड खुद करोगे आप और द्विघाती सूत्र आप करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि अपन ये मेथड लगाए एग्जाम के अंदर। योगफल है माइनस का 20, माइनस का 20, और गुणनफल जो है ना, योगफल जो हो गया माइनस का 20, गुणनफल 100 इंटू ए कितना हो गया 100, 100 इंटू कितना हो गया 100। तो गुणनफल है प्लस का 100, योगफल है माइनस का 20। तो सिंपल सी बात है, 100 के अपन टुकड़े करेंगे, 2 का आया तो अपने पास में आया 50, 2 का आया तो अपने पास में 25, 25 में 5 का किया तो 5, और 5 का दिया तो 1 आ गया। अब 4 संख्या आ गई साहब, संख्या कितनी आ गई 4। अपन को चाहिए कितनी थी साहब 2 चाहिए थी, संख्या आ गई है 4 लेकिन चाहिए कितनी 2। तो मैंने इन दोनों को साथ में लिया है, 5 इंटू 2 कितना 10, और ये भी 5 इंटू 2 ये कितना है 10। तो संख्या आ गई 10 और 10, कितनी आ गई 10 और 10। ये तो आपको जब अभी अपन गुणनखंड करके चेक कर रहे हैं, लेकिन आप अगर 5-10 क्वेश्चन खुद से करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको गुणनखंड करने की जरूरत पड़ेगी। आपको दिख जाएगा कि 10 प्लस 10 20 होता है, 10 प्लस 10 20 हो गया, 10 इंटू 10 100 होता है। तो संख्या पता चल जाएगी आपको कि साहब जो संख्याएं आएगी वो आएगी 10 और 10, 10 और 10। अब सर एक बात बताओ, यहां पर गुणनफल है प्लस का, तो गुणनफल प्लस का कब है, जब दोनों प्लस के होंगे या दोनों किसके होंगे माइनस के। सर हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों प्लस का है दोनों माइनस का है, तो ध्यान से देखो, गुणनफल माइनस का है, गुणनफल क्या है माइनस का, सॉरी गुणनफल प्लस का प्लस हो गया, लेकिन योगफल माइनस का है, योगफल माइनस का है तो दोनों के आगे आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। योगफल माइनस का है, गुणनफल तो प्लस का है, गुणनफल प्लस का है तो दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस होंगे तभी प्लस का होगा। अब योगफल माइनस का है तो ये भी माइनस का और ये भी किसका होगा माइनस का। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़िया सा x लगा देना है, आगे बढ़िया से क्या लगा देना है x। अब x स्क्वायर के पास कौन है 100, तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 100 लगा दो, कितना लगा दो 100, और बराबर में क्या लगा दोगे 0। तो यानी कि x माइनस यहां पर अपने पास में 10 बटा 100 यानी 1 बटा 10 बराबर कितना हो गया 0, और यहां पे भी x माइनस 1 बटा 10 बराबर कितना हो गया 0। तो यहां पर अपने पास में आएगा 1 बटा 10 और यहां पर भी आएगा 1 बटा 10, 1 बटा 10। तो 2 मान आ गए, कितने मान आ गए 2। तो मेरे को लगता है कि ये काफी हद तक ये काफी सही रहता है, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि तीनों मेथड से करके देखें, फिर आपको जो एग्जाम में जो लगाना वो लगाना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अपन तीनों करके देखेंगे। पिछले वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको ये पता चलेगा कि द्विघात समीकरण में क्या क्या होता है और क्या क्या
नहीं होता है। अब अगले वीडियो में पढ़ने चलने वाले हैं, वो पढ़ने वाले इसका नेचर, इसकी प्रवृत्ति है ना, इसकी प्रकृति, यानी कि जो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। अभी इसमें अपन 2 से 3 वीडियोस लाएंगे, तभी जाके द्विघात समीकरण कंप्लीट होगा। तो एक बार के लिए आपको क्या करना है, पूरा द्विघात समीकरण पोस्टमार्टम करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको हल करने की विधियां समझनी है, और फिर अगले वीडियो में इसकी प्रकृति के बारे में और इसके जो अल्फा बीटा के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।